हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 12 नींव का पत्थर। जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि क्या है नींव के पत्थर के बारे में क्या बताया गया है। पात्र परिचय है इसका। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। जूही और मुंदर लक्ष्मीबाई की सहेलियां। रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई की सेना का सेनापति। तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। रामचंद्र लक्ष्मीबाई का सरदार। गोरा अंग्रेज सैनिक। आइए पढ़ते हैं इस एकांकी को, जो नाट्य दृश्य में रूपांतरित है। आप इसको नाटक के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित मतलब गुस्सा वाले, क्रोध वाली अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। लक्ष्मीबाई तो यह लक्ष्मीबाई बोलती हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। जो ही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। झांसी हाथ से निकल गई जूही। नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकल गई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले झांसी लेकर रहूंगी। यहाँ लक्ष्मीबाई जो है वह झांसी के बारे में अपनी सखी से कह रही हैं, जूही से, कि मैं झांसी को जितना पकड़ना चाह रही हूँ उतना ही मेरे सामने बहुत सारी हिमालय जैसी विपरीत परिस्थितियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मैं अपनी झांसी को नहीं निकलने दूंगी। मैं झांसी को लेकर रहूंगी। अब देखिए आगे जूही क्या कहती है। कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, हम आपके साथ हैं। फिर यह निराशा कैसी। जूही उनको संतावना देती हैं कि आप निराश मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं, मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था। फिर मिट जाना, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यहाँ झांसी की रानी कहती हैं कि हमें भोग विलास को छोड़कर ये झांसी प्राप्त कर सकते हैं हम। जब हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, तब हमको झांसी स्वतः ही मिल जाएगी। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने के लिए हमें कौन रोक सकता है। वह हमारा अधिकार है। तो यहाँ देखिए जूही ने इस पाठ के बारे में चर्चा की है। नींव का पत्थर क्या कहलाता है। नींव का पत्थर कि जो जहाँ से शुरुआत होती है, अगर हमारी शुरुआत मजबूत होगी तभी हमारी मंजिल मजबूत खड़ी होगी। जो हमारे घर है, जो हमारा मकान है, वह कैसे मजबूत बनेगा। अगर ज़मीन लेवल पर उसको मजबूती ना दी जाए तो हम उसको ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ जूही यही कहना चाहती है कि हमें पहले उस नींव का पत्थर बनना चाहिए, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तभी और हमारा साथ देने के लिए खड़े होंगे। लक्ष्मीबाई, शाबाश मेरे कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरे जीवन काल में आता है या
नहीं। तो यह पल के लिए वह महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ कहती हैं कि स्वराज्य मतलब जो देश हमारा अंग्रेजों ने जिस पर कब्जा करके रखा है वह मुझे मिलता है, मेरे समय में मिलता है या मेरे मरने के बाद मिलता है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जूही, महारानी महारानी, आपने कुछ सुना? लक्ष्मीबाई, सुना ये तोपों का स्वर जूही। मुंदर, लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर, फिरंगी आ गए। महारानी लक्ष्मीबाई, मैं जानती थी कि वे आएंगे, तुम जल्दी जाओ, अपनी सेना को देखो, रघुनाथ राव से कह दो कि कूच के लिए तैयार रहें, किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। मुंदर, जो आज्ञा। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत ही उन्हें यहाँ आने के लिए कहें। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर उन्हें पाताल से खींच कर ला सकती हूँ। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव? जूही, क्या हुआ सरदार? रघुनाथ राव, महारानी, कर्नल ह्यूरोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। अब देखिए यहाँ युद्ध बिल्कुल पास में आता जा रहा है। जो अंग्रेजी सेना है वह किले पर हमला करने वाली है और सभी कैसे तैयारियां कर रहे हैं यहाँ लड़ाई की। जूही, क्या पेशवा की सेना हार गई? महारानी लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा ही हुआ, यह पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, यूरोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति इधर ही आ रहे हों। जूही, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या साहब, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई, यह तो भांग छानने का अवसर है, आप इधर कैसे आ गए? शायद पेशवा ने ही भाग बांटने की आज्ञा दी है। तात्या, महारानी जी, इस भाग ने ही तो हमें इस दशा में पहुंचा दिया। ये तोपें हमारे नहीं, जनरल ह्यूरोज की हैं। उसने मुरार पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई, कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही किया। तात्या, भाई साहब ऐसा नहीं कहें, अब तो आप ही रक्षा कर सकती हैं, क्षमा कर दें, राव साहब ने कहलवाया है। लक्ष्मीबाई, राव साहब ने कहलवाया है? अब नींद खुली उसकी? आप लोगों की मैंने बार बार समझाया, पर आपने नहीं सुना। ग्वालियर का किला क्या जीत लिया, मानो सारे हिंदुस्तान को जीत लिया। उस जीत की नशे में तुम भूल गए कि हमारा किला अंतिम लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य पाने का एक साधन मात्र था। तुम साधन को लक्ष्य समझ बैठे। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा बलिदान सब ढोंग साबित हुआ। तात्या, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? जूही, सरदार, इस बार आपको माफ कर दीजिए। सरदार, इस बार उनको माफ कर दीजिए। लक्ष्मीबाई, तू कहती है? अच्छा, लेकिन मुंदरी, सरदार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्ति है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें स्वामी भक्ति की ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएंगी उन्हीं पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, याद रखो, हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या,
महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार यह याद रखना कि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी। तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना होगा। तात्या, ऐसा ही होगा लक्ष्मीबाई। तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता पाप को पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तो यहाँ देखिए तात्या और लक्ष्मीबाई कितने तत्पर हैं युद्ध को लड़ने के लिए और कैसे तैयार हैं। वो कहते हैं कि चाहे हम युद्ध जीतें या ना जीतें, लेकिन हम उनका डटकर सामना करेंगे, आने तो फिरंगियों को। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर तो स्वराज्य प्राप्त करके ही रहेंगे। स्वराज्य की नींव का पत्थर है। हर हर महादेव। एक क्षण बाद सभी हंसते हुए मंच के पीछे मुंदर है। मुंदर, अरे जूही, तू इतना क्यों हंस रही है? जूही, मुझे कल की याद आ रही है। मुंदर, हमारा पठान सरदार कैसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ता। हमारी बात मुलाहिजा करो, हमारी बात मुलाहिजा करो। और उस स्मिथ की सेना ने बार बार फाटक पर हमला किया, परंतु हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। मुंदर, लेकिन इसमें तो इतना हंसने की कोई कारण नहीं है। जूही, क्यों नहीं है? पठान सरदार की तोपों की मार से फिरंगी पीठ दिखा दें और मुझे हंसी ना आए। स्वराज की लड़ाई में हम एक मंजिल और बढ़ जाएं, इस पर भी मैं हंस ना सकूं। आज तो आकाश भी हंस रहा है, धरती भी हंस रही है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, पक्षी सभी हंस रहे हैं। मुंदर, मुझे अपने पठान सरदार पर गर्व है, लेकिन सिपाही को क्या इस तरह हंसना चाहिए? जूही, सोच कर देखूंगी। मुंदर, तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा, क्या भाई साहब पूजा कर चुकी होंगी? लक्ष्मीबाई, कर चुकी मुंदर। मैं तैयार हूँ। तूने सबको सूचना दे दी ना? और घोड़ा ले आई? मुंदर, बस वहीं जा रही थी कि इस पगली की हंसी ने मुझे रोक लिया। अब जाती हूँ, इसे आप संभालिए। लक्ष्मीबाई, तू क्यों इतना हंस रही है? सिपाही को इतना नहीं हंसना चाहिए। जूही, मुंदर जितनी समझ तो मुझ में नहीं है भाई साहब, पर इतना जरूर जानती हूँ कि हंसने से मृत्यु का डर दूर हो जाता है। लक्ष्मीबाई, सच? तब तो मुझे भी हंसना चाहिए। जूही, जरूर हंसना चाहिए भाई साहब। और आज तो हमें स्वराज लेना है या उसकी नींव पर पत्थर बनना है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, अब तो इधर या उधर। अच्छा, अब तो पठान सरदार को ढूंढकर कल वाली बात की याद तो दिला। जूही, कौन सी बात की भाई साहब? लक्ष्मीबाई, यही कि कोई वैसी बात हो तो उन्हें सेना लेकर निकल जाना चाहिए और स्वराज की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जूही, क्षमा करें भाई साहब, आप बार बार उन अशुभ परिणामों की कल्पना क्यों करती हैं? लक्ष्मीबाई, सैनिकों के लिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता, उसे सब कुछ कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि उसका लक्ष्य शहीद होना ही नहीं, जय पाना भी है। मैं तो कहूँगी जय पाना ही उसका लक्ष्य है। जूही, समझ गई भाई साहब, अभी जाती हूँ। लक्ष्मीबाई, कैसी सरल, कैसी वीरबाला, एक मुंदर है, मानो वीरता की साक्षात मूर्ति हो। एक यह जूही है कि डर भी जिससे स्वयं डरता है। क्या इनके रहते हमारी विजय
यह अब हमारी पराजय हो सकती है। मुंदर, भाई साहब घोड़ा ले आई हूँ, आइए देख लीजिए। लक्ष्मीबाई, चलो जानवर देखने में। मुंदर है, जाती है। मुंदर वहीं दीवार का सहारा लिए खड़ी रहती है। लक्ष्मीबाई दूसरे क्षण ही लौट आती हैं। मुंदर, घोड़ा सचमुच सुंदर है, परंतु अस्तबल का जीव जान पड़ता है। ऐसे घोड़े कभी कभी युद्ध भूमि में अड़ जाया करते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं है। अब तुम दामोदर को देखो, उसे खिला पिलाकर रामचंद्र की पीठ पर बांध देना। और हाँ, रघुनाथ कहाँ है? मुंदर, वे सब इधर ही आने वाले थे, लीजिए वे आ भी गए। आइए आइए, आप लोगों इधर आइए। लक्ष्मीबाई, मैं अभी आप लोगों की चर्चा कर रही थी। आप सब तैयार हैं ना? रघुनाथ राव, जी महारानी, हमने मोर्चा का प्रबंध कर लिया है। लक्ष्मीबाई, रामचंद्र, आज तुम दामोदर को अपनी पीठ से बांध लेना। अगर कहीं मैं वीरगति पाऊं तो? रामचंद्र, ऐसा न कहें महारानी, हमारी जीत होगी। लक्ष्मीबाई, मैं ऐसा ही मानती हूँ, मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी सेनापति को सभी स्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए मेरे मर जाने पर तुम दामोदर को दक्षिण ले जाना। स्वराज की लड़ाई समाप्त नहीं होनी चाहिए। मुंदर, स्वराज की लड़ाई स्वराज मिलने पर ही समाप्त हो सकती है भाई साहब। लक्ष्मीबाई, तभी तो कहती हूँ कि हमें केवल नाम के लिए नहीं लड़ना चाहिए। रामचंद्र, आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी जी। लक्ष्मीबाई, और रंगनाथ, तुम्हें इस बात का ध्यान होगा कि फिरंगी मेरी देह को छूने न पाए। मुंदर, भाई साहब, आप बार बार मरने की बात क्यों कह रही हैं? रघुनाथ, सावधान मुंदर, सिपाही को व्याकुल नहीं होना चाहिए। महारानी जी, विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकेगी। मुंदर, भाई साहब, मेरी भी एक प्रार्थना सुन लीजिए। जीते जी सदा आपके साथ रही हूँ, मरने पर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लक्ष्मीबाई, ऐसा ही होगा। ला, हम सबको शरबत पिला, हम सब चलें। तो यहाँ बिल्कुल युद्ध स्तर की तैयारियां हैं और लक्ष्मीबाई, मुंदर और जो सेनापति सभी में बीच में बातें चल रही हैं कि कैसे युद्ध का सामना किया जाए, कैसे युद्ध में अगर हमको हार मिलती है तो उस हार का भी सामना हमें कैसे करना है, कैसे इस स्वराज प्राप्ति के युद्ध को जारी रखना है, अगर कोई मरता जीता है तो उसको कैसे बचकर निकलना है, कैसे सारी व्यवस्थाएं बनानी है, इस सब के बारे में यहाँ सभी चर्चाएं हो रही हैं। लक्ष्मीबाई, तो फिरंगी का बिगुल बज उठा। शरबत रहने दो मुंदर, अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है। चलो दुश्मन को छीनकर हम सब उस पर अधिकार करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव का स्वर घोष करते हुए मंच पर प्रकाश धुंधलाने लगता है। तोपों का गर्जन तीव्र हो जाता है, मंच पर पूर्ण अंधकार छा जाता है और आवाजें उसी प्रकार उभरती रहती हैं। फिर प्रकाश उभरने लगता है। उसी समय मुंदर तेजी से प्रवेश करती है। मुंदर, रानी साहिबा, रानी साहिबा, स्थानीय सेना एक हिस्सा दुश्मन से जा मिला। अब देखिए, जो किले का एक हिस्सा है वह दुश्मन से ही जा मिला। अब जब दुश्मन घर के लोग ही दुश्मन बन जाए तो फिर कैसे बचा जा सकता है? लक्ष्मीबाई, जा मिला, जो डरता वही हुआ, लेकिन चिंता नहीं, तात्या को इस बात की सूचना दो और जूही से कहो कि तोपखाने की चेतन करके मार तेज कर दें। मुंदर, अभी जाती हूँ महारानी। लक्ष्मीबाई, वीर सैनिकों, अच्छा हुआ जो बेकायर हमसे अलग हो गए। तुम उन्हें बता दो कि स्वराज के लिए वीर सैनिक फौलाद की चट्टान की तरह होते हैं। शाबाश, स्वर्ग से देवता तुम्हें देख रहे हैं, देश की लाज तुम्हारे हाथों में है। सैनिकों, अपनी तलवार की चमक से दुश्मन की आंखों को चौंधिया दो। मुंदर,
सरकार सरकार जूही। लक्ष्मीबाई, क्या हुआ जूही को? क्या वह घायल हो गई? उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध हुआ? मुंदर, भाई साहब, जूही घायल नहीं हुई, तलवार से लड़ती हुई वह स्वर्ग चली गई। दुश्मन की सांडनी सवारों की एक पूरी टुकड़ी उसके तोपखाने पर जा टूटी। वह चारों तरफ से घिर गई, लेकिन वह तनिक भी तो घबराई नहीं। तलवार हाथ में लिए नाचती रही और हंसती रही। शत्रुओं के सैनिक बहुत कीमत देकर उसे स्वर्ग भेज सके, परंतु उसकी हंसी अभी भी युद्ध में गूंज रही है। प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी हंसी अब भी उसके मुख पर नाच रही है। तो देखिए, जो इनकी लक्ष्मीबाई की सबसे अच्छी सैनिकों में कही जाने वाली जूही थी, वह कैसे नाचती हुई हंसती हुई शहीद हो गई यहाँ। अब देखिए, यहाँ सभी को हार का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्मीबाई, मुंदर, मुझे जूही पर गर्व है, लेकिन तू इतना क्यों हंसती है? क्या तू भी जाने वाली है? रघुनाथ राव, महारानी, दुश्मन की पैदल सेना ने पीछे से आकर हमला बोल दिया है, हम गिर गए हैं, सावधान। मुंदर, पीछे से हमला हो गया? महारानी, हम गिर गए हैं। अब देखिए, पूरा किला चारों तरफ से घिर चुका है। महारानी, कोई चिंता नहीं, मैं राव साहब की ओर जाती हूँ, तुम अपने मोर्चे पर जाओ। आज के दिन के लिए ही हमने जन्म लिया था। अब देखिए, लड़ने के लिए, मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ लक्ष्मीबाई जी। तात्या, भाई साहब, जो होना था हो चुका, अब कोई आशा नहीं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम याद है ना? तात्या, याद है भाई साहब, मैं आपको भी निकाल कर ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चलें। लक्ष्मीबाई, नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तात्या, तो मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मीबाई, तुम दुर्बल हो, नहीं जानते कि स्वराज हम सबसे बड़ा है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को निकल कर ले जाओ। आज़ादी के युद्ध की यह लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए, यह मेरी आज्ञा है। तो यहाँ लक्ष्मीबाई तात्या को समझाती हैं कि तुम जाओ, तुम इस युद्ध में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ तो हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आगे इसी स्वराज्य प्राप्ति का प्रण जो है आगे तक चलता रहे, उसको बनाए रखने के लिए, उस लौ को जलाए रखने के लिए तुम यहाँ से जाओ। रघुनाथ राव, मुंदर, महारानी कहाँ है? शत्रु बहुत तेज हो रहा है, तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंदर, उनके पास पहुँचने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। वह देखो, सरदार महारानी किस तरह दोनों हाथों से तलवार से लिए लड़ रही हैं, मानो साक्षात महाकाली हम लोगों की रक्षा के लिए धराधाम पर उतरी हों। देखो, वे बाहर के लिए मार्ग खोज रही हैं। सरदार तात्या नहीं दिखाई दे रहे। रघुनाथ राव, सरदार रानी का आदेश पूरा कर रहे हैं, वे दुश्मन का व्यू तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। अरे उधर तो देखो, रामचंद्र गिर गया, दामोदर उसकी पीठ पर। ठहरो शैतानों, तुम उसे छू नहीं सकते। मुंदर, ओह, मैं क्या करूं? इधर महारानी, उधर बेटा, किधर जाऊं? मैंने रानी से कहा था कि आपके साथ रहूंगी, लेकिन महारानी का बेटा तो रानी से बढ़कर है, उसका जीना आवश्यक है, वह जिएगा। नहीं नहीं महारानी, भाई साहब, नहीं। दामोदर, मुझे पास जाना चाहिए दामोदर के। ठहरो रामचंद्र, मैं आती हूँ। हर हर महादेव। जाती है, शोर बढ़ता है। दूसरे ही क्षण लक्ष्मीबाई मंच पर प्रवेश करती हैं। वे बहुत घायल हो चुकी हैं, लेकिन आवेश में पुकारती आती हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते, मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी, यह लो। सब भाग गए। चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा, मृत्यु का सन्नाटा, पराजय का सन्नाटा। स्वराज की मंजिल दूर रह गई, लेकिन कोई डर नहीं। मैंने नींव इतनी मजबूत डाली है कि जब उस पर भवन बनेगा तो प्रलय भी उसे डिगा नहीं पाएगा। कौन
यह तुम्हारी पीठ पर कौन है मुंदर? तो मुंदर गई, मुंदर भी गई रघुनाथ। यह महारानी जी कहती हैं जब युद्ध समाप्त होने पर आता है कि मैंने जो स्वराज की नींव है वह बहुत मजबूत बनाई है। उस पर कितनी भी बड़ी मंजिल खड़ी हो, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग या मकान खड़ा हो, उस नींव को कोई भी प्रलय या कोई भी तूफान उसको डिगा नहीं सकता है। रघुनाथ राव: हाँ महारानी, मुंदर भी आ गई। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। उसकी देह को छू ना सके इसलिए उठा लिया हूँ। लेकिन आप सावधान रहें, शत्रु के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। मैं मुंदर का दाह संस्कार करने जा रही हूँ उधर। लक्ष्मीबाई: जाओ रघुनाथ, मुंदर को अपने हाथ से चिता में समर्पित कर दो। जाओ, मैं शत्रु के अंतिम बार से लोहा लेने जा रही हूँ। आप देखिए सभी एक एक करके भारी भारी से स्वर्ग को चले जा रहे हैं। गोरा: ये पकड़ो, ये पकड़ो। वह कंठे वाली है, रानी है, देखो कैसे तलवार चलाती है, उसे पकड़ो। रामचंद्र: रानी को पकड़ने से पहले अपने को संभाल लो। सैनिक: मुझे अभी रघुनाथ राव की तलाश करनी है। महारानी का घोड़ा अड़ गया और फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया। वह देखो महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही हैं। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरे ही क्षण महारानी हर हर महादेव की आवाज़ उभारती हैं। फिर पिस्तौल की आवाज़ उभरती है। रघुनाथ चीख उठता है। दूसरे ही क्षण घायल रानी को संभालते हुए मंच पर प्रवेश करता है। महारानी लक्ष्मीबाई: रघुनाथ, सब कुछ समाप्त हो गया। मैं भी अब नींव का पत्थर होने जा रही हूँ। रघुनाथ: ओ महारानी, भाई साहब, आपके सिर पर और छाती से खून बह रहा है और आपकी आंखें। लक्ष्मीबाई: आंख कट गई रघुनाथ। अच्छा हुआ अपनी पराजय अपनी आंखों से देख सकी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था मेरी दाह को? रघुनाथ राव: रामचंद्र जी जल्दी करो, महारानी बेहोश हो गई। उन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले चलो। शत्रु किसी भी क्षण आ सकता है। रामचंद्र: यह क्या हो गया? लक्ष्मीबाई: दामोदर कहाँ है? रामचंद्र: दामोदर मेरी पीठ पर है महारानी। मैंने वचन दिया था उसका पालन करूंगा। मैं उसे सुरक्षित दक्षिण ले जाऊंगा। लक्ष्मीबाई: पानी। रघुनाथ राव: जल्दी जल्दी रामचंद्र, उन्हें बाबा जी के पास ले चलो, अंत बहुत समीप है। लक्ष्मीबाई: रामचंद्र तेज अंतिम बार चमक रहा है। रघुनाथ: स्वराज की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, वह अमर रहेगी। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, लेकिन रानी की स्वराज की भूख भारत की जन जन की भूख बन गई। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह अनुपम बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। तो देखिए कितना बलिदान त्याग करने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली है। आप सब इसको समझ सकते हैं कि हमारे देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई, ऐसे ही हम आज हंस खेल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का त्याग बलिदान है, तब हम आज इस देश में चैन की सांस ले पा रहे हैं। इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए और अपने देश के प्रति सम्मान कर्तव्य के भाव को हमेशा आगे रहना चाहिए, हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने देश के प्रगति में साथ देना है और अपने देश को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, क्योंकि इसकी नींव बहुत से समझदार और शक्तिशाली लोगों ने देश को आज़ाद करा कर रखी है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर देश के वरिष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं। इन पर आर्य समाज का प्रभाव बचपन से ही था। उनकी प्रकाशित कहानियों में संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, आवारा मसीहा, निशिकांत,
अर्धनारीश्वर प्रमुख हैं। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं इस पाठ से बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी। आगे की वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।